सोशल मीडिया पर आप सभी के कहते हैं खबरों के अंदर सबसे ज़्यादा चहल पहल करने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत पाबंदी देख रहे हैं। सादा जैनत आज की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो सूत्र बांधे ना, केवल इसलिए नहीं बांधे कि बहन की रक्षा का संकल्प लिया है। ये सूत्र इसलिए बांधे हैं कि संकल्प वह दोहराया है कि मैं चल अचल तीर्थ की सुरक्षा के लिए, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ये जो भगवान के तीर्थ हमें मिले हैं, जो चलते फिरते जिनाले मिले हैं, जो हमारे अचल तीर्थ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सूत्र बांधना है, आज बंधवाना था। जिस बात का संकल्प हमको बार बार दोहराकर उसको बात को अंदर जीवंत रखना है। बस इसी को देखते देखते पहुंच जाते हैं आपके पास राजस्थान के निमाई के अंदर। जी हाँ, कहते हैं कलेक्ट्रेट से 14 किलोमीटर दूर जाएंगे तो गुंसी पहुंच जाएंगे और इस तीर्थ पर पहुंच जाएंगे। विद्याश्री तीर्थ है, शांतिनाथ भगवान जी का तीर्थ है, अतिशयकारी तीर्थ है। गणाचार्य विराग सागर सुशिया भारत गौरव गणनी आरिका विद्याश्री द्वारा बनाया जा रहा है एक 7 बीघा के अंदर विशाल तीर्थ जो भी बन रहा है। आज वहीं की बात कर रहे हैं जहां पर जगह जगह बार बार अतिशय हो रहा है और आसपास के लोग पहले आते थे, अब दूर दूर से आ रहे हैं। अब लोगों का कारवां बनने लगा है। कारण कहते हैं मनोकामना पूरी हो रही है। पर ऐसी कौन सी बात हो रही है? बात यह हो रही है कि अगस्त माह के अंदर लगातार अभिषेक का वहां पर वह दृश्य देखे जा रहे हैं जो कहते हैं दांतों तले उंगली दबाने का भी विश्वास नहीं हो रहा। अपनी उंगली खाल को निचोड़कर देखते हैं। हाँ, सपना तो नहीं देख रहे, हकीकत में इस मूर्त को आज वह देखते हैं। लगभग 5.25 फुट की पद्मासन बादामी रंग की श्री शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर की यह प्रतिमा आज अतिशय दिखा रही है। कहते हैं अभिषेक हो रहा है। एक अभिषेक होता है हल्का हल्का कर्ण दिखाना। यहाँ तो लगता है जैसे इंसान अभिषेक करते हैं, जैसे भक्त अभिषेक करते हैं, जैसे श्रद्धालु अभिषेक करते हैं, ऐसे अदृश्य शक्तियां कुछ कहते हैं देवता अभिषेक कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। 4 तक 3 दिन तक हुआ और फिर अब 16 को दोपहर को 12:05 पर हुआ। कहते हैं रात्रि में अभिषेक नहीं होता है। गजब की बात यह होती है, सुबह 4 बजे शुरू हुआ और फिर लगातार पूरे दिन 17 को अभिषेक होता रहा। हजारों लोगों ने देख लिया। गणनी आरिका 9 पिच्छी के साथ वहां विराजमान है, वह दृश्य देख रहे थे। समाई करते थे, अभिषेक शुरू हो जाता था। भक्तामर के मंत्र जपते थे, नमोकार की माला करते, अभिषेक चलता रहता था। गजब की बात है, इसमें कोई दरवाजे बंद के अंदर की बात नहीं है कि दरवाजे बंद में अभिषेक हुआ और दोपहर को खोल दिया, देखो लिखा अभिषेक, और नहीं, कोई दरवाजा बंद नहीं। ऐसे चमत्कारी तीर्थ अशोक जैन गंगवाल चाकसू वाले कार्याध्यक्ष हैं और प्रतीक जैन सेठी, इन दोनों के सहयोग से हमें जानकारियां मिली। माता जी से बात कर रही हूँ, इस अतिशय के बारे में बताया जो आज भी कार्याध्यक्ष बताते हैं कि यहाँ पर आते हैं, बैठकर ध्यान में माला फेरते हैं शांतिनाथ भगवान की, अभिषेक करते हैं, मनोकामना रखते हैं और चंद दिनों बाद, हफ्ते 2 हफ्ते बाद वे वापस यहाँ मिलते हैं धन्य भगवान देने के लिए, उनके नतमस्तक होने के लिए कि आपको मैंने जो मनोकामना दी मेरी पूर्ण हो गई। कहते हैं ऐसे लोगों का तांता लग रहा है। आपको विश्वास हमारी बातों पे कम होता होगा कि इस तीर्थ पे हमने सीधा गणनी आरिका विद्याश्री माता जी से, जो गणाचार्य विराग सागर सुशिष्य है, पथरिया में जहाँ भेंट हुई थी, उनसे जब बात हुई हमने साफ पूछ लिया कि अभिषेक शुभ का संकेत है या अशुभ का संकेत है। लोग कहते हैं वैसे ही बात को बढ़ाने के लिए, अपने तीर्थ को पहचानने के लिए कहते हैं अभिषेक हो रहा है, देवता अभिषेक कर रहे हैं। हमने कई सवालों से ऐसे ऐसे कठोर पूछ लिए, क्षमा चाहेंगे, पर इसलिए कि समाज को सही बात पहुंच सके कि क्या ऐसा संभव है कि लगातार 8 घंटे एक दिन और फिर लगातार 12 घंटे अभिषेक होता रहे। यह कोई स्वप्न देखने की बात है, क्या हकीकत की बात है? हमने सारी बातें पूछी उनसे। सुनिए जरा अगले 7 मिनट तक क्या क्या चैनल महालक्ष्मी ने गणनी आरिका भारत गौरव विद्याश्री माता जी से सवाल पूछे थे। सुनिए जरा, आपको अपनी शंका का, जिज्ञासा का, उत्कंठा का, समस्या का समाधान शायद इसमें मिल जाएगा। सुनिए। आपके तीर्थ माता जी 2-3 बार सूचनाएं मिल रही है, मुझे अशोक भाई से मिली, प्रतीक भाई से मिली है कि हमारी इस पर लगातार जो प्रतिमा जी हैं उस पर अभिषेक हो रहा है बार बार। तो माता जी, समाज वाले सोचते हैं अभिषेक के 2 कारण हैं। अगर अभिषेक स्वतः होता है तो ये संकेत है कोई अनिष्ट होने वाला है। कुछ कहते हैं देवतागण अभिषेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लगातार पहले 2 से 4 अगस्त हुआ, फिर 17, 16, 17, 18 के आसपास हुआ, तो आपके अनुसार ये इसका लक्षण क्या है, इसके संकेत क्या है इस शांतिनाथ तीर्थ पर? इसके लक्षण तो सुबह, क्योंकि प्रतिमा जब हिलती है, जब वो होती है, तब अशुभ के लक्षण कहलाते हैं जी। अभिषेक जब होता है तब अशुभ के लक्षण नहीं कहलाते हैं जी।
भद्रवाह संहिता के अनुसार एवं उसके अनुसार अभिषेक जब होते हैं तो या घंटा नाद होता है, अब तो शुभ के लक्षण होते जी। अब ये जो आप कह रही हैं माता जी, ये संकेत, ये हम क्या मान सकते हैं? ये हमारे शहर के लिए, गांव के लिए, पूरे निवाई के लिए या गुंसी के लिए, ये हमारे विकास के लिए संकेत हो रहा है, वहाँ के समाज के लिए अच्छी बात है, या जो बाहर से आ रहे हैं उनको एक प्रकार से आमंत्रण है कि आप भी आके ये भाग लें, आपको कुछ मनोकामना पूरी होंगी? क्या कह सकते हैं इसके बारे में हम? अब इसके बारे में तो देखो देवताओं की उनकी क्या इच्छा है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर संकेत जो आप पूछ रहे हैं जी, तो जो शास्त्रों के अनुसार मैंने पढ़ा है जी कि जो शुभ का संकेत होता है वह अभिषेक होता है जी, और यदि अशुभ का संकेत होता तो फिर प्रतिमा का आंख खोलना, प्रतिमा का हिलना, प्रतिमा का डुलना, ये अशुभ के संकेत होते हैं। ठीक है। स्वप्न में भी अशुभ के संकेत होते हैं, तो ऐसे अशुभ के संकेत नहीं हो रहे हैं, ऐसे यहाँ पर शुभ संकेत हो रहे हैं। जैसे अभी एक और घटना थी कि यहाँ पर कोई चोर आए तो उसमें एक नाग नागनी के उसमें वो करके और उस समय से वो डरे, तो अभी तक वह संकेत नहीं हुआ, तो ऐसा मान सकती हूँ मैं। ये मेरी सोच के अनुसार है जी। अब एक देवों का कृत चीज हो, किसकी कृत चीज हो, इसके बारे में तो अब अधिज्ञानी मना प्रिय ज्ञानी ही जान सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं इतना अवश्य कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो इस तरीके की घटना घट रही है उसमें शुभ के संकेत जरूर मिल रहे हैं, क्षेत्र की प्रकृति का या लोगों की प्रकृति का। ये दूसरा माता जी, आपका 30वां चतुर्मास हो रहा है यहाँ पर ये, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक साधु के सामने अभिषेक होता है। कई बार क्या होता है, मैं इस बात को कहता हूँ कि कई बार अभिषेक को जानबूझ के प्रचारित किया जाता है, कुछ होता नहीं है, होता है, लेकिन आपके सामने यह हो रहा है, समाज के सामने हम कह सकते हैं कि जो बाकी लोगों के सामने कि हाँ ये सचमुच अभिषेक इस तरह से हो रहा है। ये कैसी घटना हो रही है? तो यहाँ तो हम लोगों को कभी 4 बजे हम लोग सोकर ही नहीं उठते तब हो जाता है, या कभी हम लोग सामायिक में बैठते हैं तब कभी होता है। हम लोगों को किसी को ही नहीं समझ में आता है कि हम लोग अनायास जब क्रियाओं में बैठते हैं या जब कोई उसमें आहार चर्या में जाते हैं, तब जहाँ एकांत होता है, कोई भी उस मंदिर में चाहे दरवाजा खुला हो चाहे बंद हो, अनायास ऐसा दिखता है जैसे कोई कर रहा है और हाथों में जल आ रहा है, ऐसा दिखता है। और कोई भी सामने कुछ भी नहीं, खुल्लम खुल्ला है यहाँ तो पूरा। हाँ, कोई बंद नहीं है, खुले दरवाजे सबके सामने होता है ये। हाँ, सबके सामने होता है खुला, क्योंकि ये अभिषेक कोई जरासी बूंदे नहीं है, ये बहुत स्पष्ट जल की धाराएं दिख रही हैं। यही मैं वो नहीं, जरासी बूंदे नहीं आ रही, एकदम जैसे धारा श्रवण बेलगुला में ऊपर से ऊंचाई से करते ना तो नीचे छींटे आते हैं। जी जी, इसी प्रकार से छींटे जो भी खड़ा होता है और अपने आप आता है और सुगंधित आ रहा है। सुगंधित है ये? हाँ, और एकदम सहसा जैसे मोती की बूंद होती तो दाढ़ी वगैरह में या हाथ के उस स्थान पर अगर बैठती है तो ऐसी लगती है कि वो फिर सूखती नहीं बहुत देर तक। अच्छा, वो जल की बूंदें सूखती भी नहीं है? हाँ, जल्दी से सूखती नहीं है। अब ये बादामी रंग की प्रतिमा है, लगभग 5 फुट की पद्मासन, 1 साल हुआ है लगभग से अभी स्थापित हुए, हमारे प्रतिष्ठा हुए 2.25 साल हो गए। 2.25 साल हो गए। हाँ, मतलब जुलाई 2022 की घटना है। हाँ, अब इसमें लेकिन प्रातः 5 बजे से सहस्रनाम का विधान चलता है जी, एवं भक्तंबर के 48 काव्यों का रिद्धि मंत्र चलता है एवं अद्भुत मंत्र चलता है और 11 जगत शांति कराय की माला चलती है और 51 माला रणोकार मंत्र की प्रतिदिन और शांति विधान प्रतिदिन चल रहा जब से यहाँ पर ये न्यू रखी तब से। अच्छा, और 2 चतुर्मास मेरे हो चुके तो तब से पूरा संघ और 40 बार 40 चलता है। 7 बीघा जमीन पर ये पूरे बड़े तीर्थ का निर्माण करवा रही हैं आप? हाँ। तो मतलब इसमें खास बात क्या है, जब शुरू से अतिशय होने लगे तो लोगों की आकर्षण, लोगों की भक्ति ज्यादा बढ़ेगी इसके ऊपर? अब ये तो ऐसा उद्देश्य नहीं है जी, बस ये भूमि का कहीं किसी भूमि का द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से, जैसे सांगानेर में 7 मंदिर वही है जी जी, पर एक सांगानेर के मंदिर की महिमा अलग है। हाँ, तो ऐसे ही अपनी अपनी भूमिगत चीज होती है, किसी भूमि पर कोई पहुंच नहीं पाता, किसी भूमि पर अनेक लोग पहुंच जाते, ऐसे हो सकता है ये भूमि प्रशस्त हो तो इस वजह से वो इसका
तो अवधि ज्ञानी मुनि वो ही जान सकते हैं या मना पर है केवल ज्ञानी जान सकते। बस इतना कहूंगी कि श्रद्धा भक्ति जहाँ होती है वहाँ अपने आप अनायास ही एक अपन को लक्षण मिलने लगती है, चिन्ह मिलने लगती है। क्योंकि जब माता जी आपने 7 बीघा जमीन को पहले आपने आशीर्वाद दिया कि भाई ये लोगों समाज का तीर्थ बनाओ, यहाँ पर कुछ बनाओ, तब आपको कोई ऐसा लगता था कोई यहाँ अतिशय क्षेत्र भूमि कुछ ऐसी होगी, तब कुछ ऐसा सोच में बन था? ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था। ये मंदिर बनाने का भी भाव नहीं था। ये तो जयपुर में एक मांगियाबाद या केसर चौराहे वहाँ पर एक सहस्कुट के बनाने की इच्छा थी जी। अर्थात दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में गुरुदेव के 50वीं दीक्षा दिवस का उपलक्ष्य था। उस उपलक्ष्य में जी सहस्रनाम के रूप से सहस्कूट की एक स्थापना करवाने के भाव थे, तो वह जयपुर में होने वाला था। पर वहाँ पर समाज की अनुकूलता या ट्रस्ट की कमेटी की अनुकूलता ना प्राप्त होने की वजह से फिर ये बढ़ते बढ़ते ऐसा रूप आ गया कि बीलवा में या फिर पदमपुरा में होने वाला था। पर अपनी अपनी जगह की कमेटियां अपने अपने उससे लेकर के फिर यहाँ निभाई चातुर्मास हुआ। सुन लिया आपने? आप कहेंगे कुछ बातें पता नहीं चली कि यह मनोकामना पूरी हो रही है, क्या ऐसे अभिषेक हो रहा है? इसलिए हमने सीधा पकड़ लिया कार्याध्यक्ष अशोक जैन गंगवाल जी चाकसू, जो कार्याध्यक्ष हैं। हमने कहा भाई आप ये कह तो रहे हैं, क्या किसी की मनोकामना पूरी होती है? क्या कुछ होता है? सहस्त्रकूट जिनालय जो बन रहा है अभी 7 बीघा में, जैसे माता ने बताया, यह बनाने की कोई कल्पना नहीं की थी। बनाना कहाँ था, बन कहाँ रहा था? कहते हैं ये पता नहीं चलता कि कहाँ किसका भाग्य, कहाँ लिखा हुआ है, कर्म हुआ खेल कैसा है, कहाँ तीर्थ बनना है, ये सब अपने यहाँ स्वाभाविक रूप से जैसे सब कुछ विधाता अपने आप बना के रख देते। कार्याध्यक्ष अशोक जी से बात करिए, उन्होंने अपने आप बताया कि यहाँ पर कैसे अतिशय हो रहा है, कब कब हो रहा है, किन की मनोकामना पूरी हो रही है। गजब की बात थी। जब सुनिएगा तो हैरानगी की बात आपके मन में भी कुछ उत्कंठा करेगी, और विश्वास कीजिए एक बार तो ऐसा करेगी, क्यों नहीं एक बार निवाय के इस तीर्थ पर दर्शन कर लिए जाए। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को आरसी किया। पहले सुनिए अशोक जी से, उसके बाद करिएगा तैयारी इसके बारे में। सुनिए। मुंशी ग्राम में विद्याश्री तीर्थ माता तीर्थ स्थान जो बन रहा है, उसमें देवों तक अक्षय हो रहा है, और सुबह से शाम तक बराबर देवों के द्वारा अक्षय होता रहता है, और सुगंधित अभिषेक हो रहा है। इसके लोग, आसपास के लोग बहुत दूर दूर से आकर के दर्शनार्थी आ रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। और जो भी जो इच्छा लेके आता है भगवान के समक्ष, एक शांतिनाथ भगवान की माला फेरता है और अक्षय लगा करके अपने आप को धन्य समझता है। बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है। गुरु महाराज द्वारा यहाँ पे विद्या तीर्थ बनाया जा रहा है। इसके अंदर चार तरफ से लोग आ रहे हैं और अच्छा सहयोग कर रहे हैं। सभी से निवेदन है विद्या तीर्थ में पधारें और आकर के अपना जो भी पुण्य कार्य है वो करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। नहीं, ये कब से अभिषेक हो रहा है लगा इस तरह से? ये पहले 3-4 रोज हुआ था, 4 तारीख से 8 तारीख तक, और अब फिर कल से हो रहा है। कल 12 बजे से अभिषेक चालू है, अभी भी हो रहा है 12 बजे से। हाँ, कल 12:05 चालू हुआ था। नहीं, 12 को रात को है, दिन में नहीं, रात को नहीं हुए, रात को नहीं हुए। फिर सुबह 4 बजे से चालू हुआ था। सुबह 4 बजे, मतलब आप कह रहे हैं शनिवार से चालू हो गया 4 बजे से, और अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है। ये प्रतिमा कितनी पुरानी है? शांतिनाथ भगवान की तो हो रहा है ऐसा? ये प्रतिमा कितनी पुरानी है? प्रतिमा 5.5 फीट की प्रतिमा है शांतिनाथ भगवान की। हाँ, कब की है? प्रतिष्ठा कब हुई थी इसकी? नहीं, प्रतिमा तो अभी 1.5 साल से प्रतिष्ठित हुई है। 1.5 साल से पूरे प्रतिष्ठित हुई है यहाँ पे। 1.5 साल पहले प्रतिष्ठित हुई है। 5.5 फुट की प्रतिमा है। हाँ, पद्मासन। हाँ, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। हाँ, आप कह रहे हो इससे मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, क्योंकि आप वहाँ के कमेटी में हैं, तो अब दावे से कह सकते हैं बात ये? हेलो, आप कमेटी में हैं वहाँ पर, तो आप दावे से बात कर सकते हैं कि हाँ भाई ये अतिशय हो रहा है, मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं? यहाँ पे जो भी आ रहे हैं अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं भगवान के सामने, और एक माला फेरते हैं शांतिनाथ भगवान की। हाँ, अभिषेक लगाते हैं, और जब कुछ सोच उनका पूरा होता है वापस आकर के और बताते हैं तो माता हमारे ये काम हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की थी, अभी अपनी अरदास रखी थी, ये पूरी हुई है। इसलिए हमको सबको ऐसा सोच रहा है तो देवकृत द्वारा ये अक्षय हो रहा है। सुना आपने? इस सहस्त्रकूट जिनालय जिसका भी निर्माण होना है,
7 बीघा की बड़ी विशाल जमीन है, जहां पर अगस्त माह कहते हैं श्रावण का महीना कैसा आया कि गजब के सावन के अंदर श्रावण ही श्रावण में गजब ढा रहा है। लोगों की मनो अच्छी बात है कि किसी का रोग दूर हो रहा है, किसी की बीमारी दूर हो रही है, किसी की समस्या वैसे निदान हो रहा है, और कोई मन में कुछ चाहता है, छोटी सी चाह चाहता है, वह पूरी कर कर ले जाता है। इस पंचम चक्रवर्ती 12वें कामदेव और 16वें तीर्थंकर 5.25 फुट की बादामी रंग की इस पद्मासन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा में ऐसा बखूबी अतिशय क्या है। गणियारी का 30वां चतुर्मास चल रहा है, 9 पिछियों के साथ कहते हैं एक साथ चल अचल दोनों तीर्थों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा ही। कहते हैं मन में कोई इच्छा होती है, वांछा होती है, कोई चाहत होती है, कोई विश होती है, वह भी एक बार वह भी पूरी करने का कोई उल्टी सीधी लालसा मत लेके जाइएगा। निर्मल भाव से वंदना करने का जाइए। कहते हैं बिन मांगे मोती मिलते हैं, जो कुछ कह नहीं पाते हैं छप्पर फाड़ के देता है ऊपर वाला, बस झोली बिखार कर। कहते निर्मल भावना के साथ आने की देर है। आइए एक बार निभाए के गुंसो तीर्थ में और एक बार प्रत्यक्ष रूप से देखिए हकीकत क्या है। क्या आज पंचम काल के 2550वें वर्ष में जब श्रावण शुक्ल खत्म हो रहा है, तब भी ऐसा कुछ हो रहा है। सादर जय जय।